वालेकुम। सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय चैनल फिरोज़ असील प्रोडक्शन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। तो सबसे पहले मैं जूती चेंजिंग कर लूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शहतूत गिरे हुए हैं। तो ये जूती के साथ लग के घर पर जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि तू गंद लेके अंदर आता है, सारा घर गंदा कर देता है। जी तो भाई आपको सबसे पहले मैंने बताना है कि आप अपने बर्ड्स की सेहत का एहतियात कैसे कर सकते हैं। एहतियात करने के तरीके हैं, यानी कि इनके जगह जहाँ पर रहते हैं इसको साफ़ किया जाए। अगर जो भाई वैसे ना ज़्यादातर लोग हफ्ते बाद करते हैं, मैं भी हफ्ते बाद ही करता हूँ इनको। यानी कि सारी ये अब देखें ना कितना गंद है, कितना है, ऐसे बीमारियाँ फैलते हैं तो फिर आपके बर्ड्स नुकसान हो सकते हैं। इतने इतने यूनिक और महंगे ये होते हैं वो, मोस्टली ये हीरा, तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ की सारी करनी है सफाई। तो आपको बताऊँगा कि हफ्ते बाद इनको आप क्या खुराक दें, ये ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप इनकी ना खुराक चेंज किया करें ताकि इनको आदत पड़े, खाने की आदत पड़े। क्योंकि वो अक्सर लोग होते हैं वो इनको एक ही दाने पर लगाया होता है, या दाने पर लगाया होता है या किसी और यानी कि या पालक पर लगाया होता है। अब मैं एक मुर्गी ले गया तो उसने ना पालक ही खिलाई थी इसको, यानी कि हरा सब्ज़ी वगैरह ये सब कुछ ना खिलाया, दाना वगैरह खिलाया नहीं था। तो वो यहाँ आकर मेरे पास आके खाती नहीं थी। अब तो माशाल्लाह से खाना शुरू हो गया। ज़ाहिर बात है आदत डालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ की सफाई, फिर वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं। क्योंकि मैंने अभी आगे थोड़ी सी सेटिंग की थी। ये जो मेरा मेडिकल स्टोर है ये काफ़ी बिखरा हुआ था, इंजेक्शन्स वगैरह, स्प्रे वगैरह सारी चीज़ें ना। तो ये मैंने स्प्रे वगैरह सारे रखे हैं। आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि गर्मियों के दिन आ गए, मच्छर मक्खी वगैरह सब कुछ होते हैं। तो कोई जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो उससे भी एहतियात करना बहुत ही ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ये कीड़ा खा लें जहरीला तो नुकसान हो सकता है, बीमार हो सकती हैं या कोई ऐसी बीमारी आ सकती है इस गंद की वजह से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने अच्छा फार्मर बनना है, आपने अच्छी इनकम कमानी है। क्योंकि मैं तो इनकम कमाने के लिए मैं एज आ बिज़नेस के तौर पर, एज आ प्रोफेशन नहीं है मेरा, एज आ क्योंकि हॉबी थी मेरी, हॉबी को मैंने अपनी इनकम में कन्वर्ट कर दिया। तो हॉबी भी होती रहेगी और पैसे भी आते रहेंगे, तो इस तरह से अच्छा है। तो फिर वो घर वालों पर भी बोझ होता है, अपने पर भी, क्योंकि आजकल तो आपको पता है महंगाई का दौर है। तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा कि इनको भी खिलाए, खुद भी खाए, घर वालों को भी खिलाए। तो खैर अभी तो मैं घर वालों को कोई नहीं खिलाता क्योंकि आई एम यंग नाउ, बट अब इंशाल्लाह ताला से मेरा फुल इस साल में कुछ मिशंस हैं। तो वो आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला की रहमत से, घर वालों की दुआओं से तो फिर ही पॉसिबल है। ज़ाहिर बात है अकेली जान ऐसे नहीं बनती, तो वो इससे दुआएं लेनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। तो मैं सबसे पहले करूँगा सफाई। आज ये गाड़ी भी आ गई है, हालांकि इसको हफ्ता हो गया था, आई नहीं थी। ये पास अपने ना हमसाए दोस्त वगैरह कुछ अपनी होती हैं, कुछ हमसाए, ख्याल रखना पड़ता है सबका, सबका हक है। तो एक मोहल्लेदारी में सब कुछ यानी कि बर्दाश्त भी करना पड़ता है और मदद ज़रूर करनी चाहिए। इससे अल्लाह ताला आपको आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करता है, आपके यानी कि अमाल में भी इजाफ़ा करता है। तो भाई आप सबसे जी तो माशाल्लाह से सफाई वगैरह काफ़ी हद तक मैंने कर दी है। और सबसे बेस्ट यही मैंने आपको बताना था कि अपनी ये जगह पर ना छोटे लेवल पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चूना जिसे हम प्लास्टर पेरिस भी कहते हैं, चूना भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो ज़रूर मारा करें। ये जरासीम कश के तौर पर इस्तेमाल होता है। मैंने अपने केजेस के अंदर भी मार दिए। अभी स्प्रे वो मैं शाम के वक्त मारता हूँ, जो मच्छर मक्खी वगैरह के तो होता है ना, कोई गर्मी है, वो मोर्टीन जो आम से मिल नहीं जाते होते वो मार देता होता हूँ। बाकी ये चूना वगैरह मैं अंदर मारता हूँ। ये मेरी जो मुर्गी है ना, ये बहुत ही ना, देखे कितनी वीक हो गई है, बैठ के आंखें देखें इसकी,
ये जब इसको निकालता हूँ ये खाती पीती नहीं, आज इसको मैं ज़बरदस्ती खिलाऊँगा, तो इसको मैं कैल्शियम्स के सिरप भी पिलाऊँगा। ये तो बहुत ही इसका सत्यानाश हो रहा है। अभी तो इसको पड़े हैं, अभी 10-15 दिन पड़े हुए हैं इसका, तो या तो फिर मैं इसके अंडे उठा के दूसरी मुर्गी के नीचे रख दूँगा, वो जो जिसके नीचे अभी फार्म में 3 पड़े हुए हैं। ये तो नुकसान है बहुत ज़्यादा। ये इसकी बैड हैबिट बहुत है, ये खाती पीती नहीं है। और सबसे पहले आपने देना है जिस खुराक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि संडे टू संडे मैं देता हूँ ये गुड़ वाला पानी, क्योंकि गर्मी है। अब ये वाला बर्तन इस्तेमाल किया करें, मट्टी वाला बर्तन इस्तेमाल करें। पहले मैं बोतलें में ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में फिर पानी इनमें तो ठंडा हो जाता है ना, ये इनको पीने में मज़ा भी आता है। ये गुड़ वाला पानी है और ये ज़रूर दिया करें आप अपने बर्ड्स को, ताकि उनका मैदा वगैरह अंदर से पोटा साफ़ हो। और ये चीज़, ये बेस्ट चीज़ है, लहसुन एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर ये आपके बर्ड्स खुद खाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खाते तो आपने इसकी एक एक टुरी ना इनके मुंह में डाल देनी, 1 या 2 जितनी भी डाल सकते हो डाल दो, कोई मसला नहीं है। इनका फ़ायदा ही है, नुकसान कोई भी नहीं है। ओके। और जिस यानी कि कम हो कैल्शियम पी, आज मैं इनको ये पिलाऊंगा कैल्शियम पी। ये कैल्शियम के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो ये ज़रूर मैं इनको पिलाऊंगा ताकि ये थोड़ा क्योर हो सके। अब मैं ये मुर्गी बाहर निकालूंगा ताकि ये कुछ खाए पिए। ये तो अपनी आंखें निकालती जा रही है, ये तो नुकसान है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। मैं निकालता हूँ ज़रा इसी में, देखो ये क्या करती है। इधर आओ भाई, देखो क्या हालत देखो इसकी क्या हुई है। चल इसके मैं एग्स मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई और मुर्गी बिठा दूँ, ये नुकसान है बहुत ज़्यादा। हड्डी देखो इसने कैसे अपनी निकाली हुई है, दरमियान वाली जो चेस्ट पीस होता है। अभी सिर्फ मैं ऐसे खिलाऊँगा क्योंकि उसको भी निकालना है, जो ऊपर 2 बैठी हुई हैं उनको भी निकालना है। ये जो इसके अंदर भी बैठी हुई है। चलें, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, सेटअप पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके थोड़ा सा जो अपना इजहार होता है वो ज़रूर बताया करें कि भाई ऐसे करें, तो ताकि मैं अच्छा गाइड मुझे किया करें, मैं भी कर सकूं, ताकि आप भी मुझे कर सकें जो अच्छे इस काम में प्रोफेशंस में अच्छे हैं। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।